हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे रूल नंबर 6 सिंथेसिस की प्रक्रिया के अंतर्गत जीरंड या नाउन से पहले परिपोषण का प्रयोग। नाउन तो आप जानते हैं, किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के नाम को नाउन कहते हैं। और जीरंड वह वर्ड होता है जिस पे पहले आईएनजी लग जाने के बाद उसकी हिंदी में ना ने नहीं निकलते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। जीरंड वर्ब किस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगने से बनता है, लेकिन हिंदी में ना ने नहीं भी निकलना जरूरी है। इस सीधे उदाहरण पे आते हैं। ही रीच्ड द ऑफिस, इसका मतलब है वह ऑफिस पहुंचा। ही फाउंड नो क्लर्क, उसे वहाँ कोई भी क्लर्क नहीं मिला। तो हिंदी में इसको ऐसे जोड़ेंगे कि ऑफिस में पहुंचने पर उसे कोई भी क्लर्क नहीं मिला। तो यहाँ पर जीरन हमने बनाया है रीचिंग को, रीचिंग ऑन लगा दिया है। ऑन रीचिंग मतलब पहुंचने पर। ऑन रीचिंग द ऑफिस, ऑफिस पहुंचने पर। सब्जेक्ट दोनों का एक ही है, तो यहाँ लास्ट में रखेंगे ही फाउंड नो क्लर्क। तो ये वर्ब आपकी खत्म हो गई, रीच्ड। सी वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। सी गोट गुड मार्क्स, उसे अच्छे अंक प्राप्त हुए। तो इसका मतलब है कि मेहनत करके या मेहनत के द्वारा उसने अच्छे अंक प्राप्त किए। बाई वर्किंग हार्ड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे स्टूडेंट्स, बाई हार्ड वर्क सी गोट गुड मार्क्स। रितु वर्कड हार्ड, रितु ने मेहनत की। सी फेल्ड, वह फेल हो गई। देखिए उल्टा काम हुआ है, मेहनत की और फेल हो गई। अगर उल्टा विकल्प है तो आप प्रयोग करेंगे इन स्पाइट ऑफ का। इसका मतलब होता है के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, मेहनत करने के बावजूद रितु फेल। ही डिड नॉट वर्क हार्ड ही पास्ड, अब देखिए उसने मेहनत नहीं की, वह पास हो गया। तो यहाँ पे आप यूज करेंगे विदाउट, मतलब के बिना। विदाउट वर्किंग हार्ड, बिना मेहनत किए ही पास्ड। सी विल गेट फर्स्ट क्लास, वह प्रथम श्रेणी प्राप्त करेगी। सी इज श्योर ऑफ इट, उसे इसका पक्का विश्वास है। इट आया है इस पूरे पहले सेंटेंस के लिए, इस बात के लिए। तो यहाँ से शुरू करेंगे, सी इज श्योर ऑफ, और इट की जगह यहाँ जो वर्ब है इसमें एंज लगे जोड़ देंगे गेटिंग फर्स्ट क्लास। ये आपकी जीरंड बन जाएगी। सी इज श्योर ऑफ गेटिंग फर्स्ट क्लास। ही इज ए चीट, ही इज ए क्रिमिनल टू, क्रिमिनल आल्सो, मतलब है धोखेबाज तो है ही, अपराधी भी है। तो के अलावा की अंग्रेजी लगाएंगे यहाँ, बिसाइड्स बीइंग ए चीट, यानी कि एक धोखेबाज होने के अलावा ही इज ए क्रिमिनल, वह एक अपराधी भी। इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते थे स्टूडेंट्स, ही इज ए चीट एंड ए क्रिमिनल, ये भी इसका सिंपल हो जाएगा। ही टुक हिज फूड, यह सेंटेंस आप पहले पढ़ चुके हैं। ही टुक हिज फूड, उसने अपना भोजन लिया। ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार चला गया। आफ्टर टेकिंग हिज फूड, या लिख दीजिए हैविंग टेकन हिज फूड, ही वेंट टू मार्केट। ये आप पहले पढ़ चुके हैं, शुरुआती नियम जो थे आपके। सी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, वह बहुत बार फेल हो चुकी है। सी स्टिल होप्स टू सक्सीड, वह अब भी सफल होने की कामना करती है। तो यहाँ भी इन स्पाइट ऑफ लगेगा, इन स्पाइट ऑफ फेलिंग मैनी टाइम्स, यानी कि बहुत बार फेल होने के बावजूद भी सी होप्स टू सक्सीड, वह सफल होने की कामना करती है। यहाँ भी लिख सकते हैं इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, इसकी आप नाउन भी बना सकते हैं इस शब्द की फेल की। अब यहाँ पर इसकी जीरंड बनी है। अच्छा, अब आइए नेक्स्ट। सी विजिटेड कानपुर, सी विजिटेड जयपुर टू। ये तो आप देखिए बिसाइड से जोड़ा है कि उसने जयपुर, कानपुर के अतिरिक्त जयपुर को भी विजिट किया। इसको आप एंड से भी जोड़ सकते हैं, सी विजिटेड जयपुर एंड कानपुर, ये भी सिंपल ही होगा। आई बोट ए पेन, आई गेव 5 रुपीज़ फॉर इट। तो इसका मतलब है कि मैंने 5 रुपये में एक पेन खरीदा। आई बोट ए पेन फॉर 5 रुपीज़, रुपये से पहले आप हमेशा फॉर का ही प्रयोग करते हैं। हर सन डाइड, उसका बेटा मर गया। सी वेप्ट बिटरली, वह फूट फूट कर रोई। इसका अर्थ ये बनेगा आपका स्टूडेंट्स, इसकी नाउन बनानी पड़ेगी आपको, डाइड की डेथ, कि अपने बेटे की मृत्यु पर वह फूट फूट कर रोई। मृत्यु की अंग्रेजी होती है डेथ। तो आपका बन जाएगा ऑन द डेथ ऑफ हर सन सी वेप्ट बिटरली। द सन सेट, सूर्य छिप गया। देयर जर्नी वाज नॉट एंडेड, उनकी जो यात्रा समाप्त नहीं हुई थी। द सन सेट, ये तो ऐसे ही है बिफोर। अब यहाँ पर ये तो वर्ब एंडेड, इसके हमने नाउन बना लिया है एंड। एंड माने होता है अंत। बिफोर द एंड ऑफ देयर जर्नी, यानी कि सूर्य उनकी यात्रा के अंत से पहले ही छिप गया था। सी हैज फेल्ड मैनी टाइम्स, सी स्टिल होप्स टू सक्सीड, ये सेंटेंस अभी आपको पहले आया था।
इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स, जहाँ मैंने आपको बताया था कि वहाँ फेलिंग लगा था, यहाँ फेलियर्स लगा है। इन स्पाइट ऑफ मैनी फेलियर्स शी स्टिल होप्स टू सक्सीड। आई हेल्प्ड रितु शी कुड नॉट पास। इन स्पाइट ऑफ माई हेल्प, मेरी सहायता के बावजूद रितु कुड नॉट पास, यहाँ भी के बावजूद आएगा। हर हस्बैंड डाइड शी हर्ड द न्यूज़ शी फेंटेड। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ, यहाँ पे भी नाउन बनाई है हमने डाइड की। ऑन हियरिंग द न्यूज़ ऑफ हर हस्बैंड्स डेथ शी फेंटेड। अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर वह मूर्छित हो गई। इसमें स्टूडेंट एक्सरसाइज दी है आपकी, एक्सरसाइज ये 10 है और कुछ एग्जामिनेशन पेपर के भी हैं सेंटेंस, ये आपको करने हैं। कल इनके आंसर के साथ हम मिलेंगे।